चल कल का समझ में आ गया? अपर लिम्ब में समझ में आ गया? लो समझ में आ गया? आदम आ गया समझ में? मैं तो सब थे नहीं, बाकी लोग थे, सबको समझ में आ गया? साक्षी आप थे, समझ में आ गया सबको? बता दो आदम को, कौन बताएगा? कौन बताएगा? अजमल बताइए। आदम के ऊपर डेमोन्स्ट्रेट करो पूरा, शॉर्टकट में बता दो, ऐसा नहीं पूरा डिटेल बता दो। सारी एक्सरसाइज पर यहाँ से देखिए, शोल्डर से देखिए, रेस्ट हम तक जहाँ तक होता है क्या क्या होता है बता दो। खड़े हो बता, ऐसे चोट लग जाएगी, तो हाथ टकरा जाएगा। सब लोग देख लेना ध्यान से, क्या करा रहे हैं बताओ। शोल्डर है क्या? ऐसे कराएंगे, सही करा रहे हैं? भाग जाते हैं सर, बुलाना पड़ता है, मतलब ये दोनों तो मुझे देख कर भाग गए। हाँ बताओ अतुल, सही करा रहे हैं? अजमल नहीं, मैं इनसे पूछा तो अजमल नहीं गए करा के बताओ। फ्लेक्शन तो हो गया, पोजीशन ऑफ थेरेपिस्ट, हैंड पोजीशन सब सही है। फ्लेक्शन तो हो गया, मुझे पता फ्लेक्शन नहीं होता है सीधा हाथ पर, है ना, सबको पता है। क्यों नहीं फ्लेक्शन सही करना है? अतुल कहाँ गलती कर रहे हैं? कर रहे हैं गलती नहीं कर रहे हैं? हाँ करके बताओ, आगे बताओ, लेफ्ट हैंड करके बताओ। देखो यहाँ पे संकोच मत करो, ठीक है? कोई सम्मानित बात नहीं आता है पूछो, क्योंकि अभी पेशेंट के सामने जब करोगे तो वहाँ तो सब अननोन होंगे ना, तो यहाँ पे कोई संकोच मत करो, कुछ नहीं समझा पूछो, है ना? ठीक है, अभी भी गलत कर रहे हो। ट्रैक्शन कैसे करो? अच्छा, अब पेशेंट अगर लेटा हुआ तो यहाँ कैसे मिस करोगे? मान लो आरएन लेटे हुए और फ्लेक्शन आपको करा रहा है तो कैसे करोगे? अभी तो खड़े अपने हाथ रखिए कंधे पे, भाई लेटे होंगे सीधा तो कंधे पे हाथ रख के करा लो। बैठे सपोर्ट रहेगा तो दूसरा हाथ कहाँ रहेगा? यहाँ पे रहेगा ना, लोअर एंड ऑफ आर, एक हाथ यहाँ रहेगा, एक हाथ यहाँ रहेगा। एक मैं जानना चाह रहा हूँ, आप सही पकड़ा, आपने बताओ। फ्लेक्शन ड्रॉ करें आदम, ध्यान से समझना क्या करा है, ठीक है? हाथ वही रखो जहाँ तक सही है, लेके जाओ। कैसे? मूवमेंट सही करो, लेकिन पोजीशन जो है पकड़ने की सही नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान दो कि सही नहीं पकड़ता हो। एब्डक्शन कैसे करेंगे? एब्डक्शन करके दिखाओ।
एब्डक्शन करोगे सामने खड़े रहोगे, हाथ उठाओगे दिमाग पर टकरा नहीं जाएगा, ऐसे खड़े रहोगे, पीछे जाओ, पीछे, हाँ हाथ उठाओ, सही करो, नीचे रखो हाथ रखे थे, ये ला राइट वाला नीचे हाथ, हाँ एक हाथ ऊपर रखो, देखिए ठीक है, एक हाथ यहाँ रहेगा सपोर्ट, जिससे कि एल्बो पे होगा, आप सीधा यहाँ पॉइंट करा दोगे, इसमें प्रेशर आएगा ना पूरा, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। और आपको बताओ मीडियम और लेटरल कैसे कराओगे? लेटरल ऐसे होगा, ठीक है, ऐसा भी होगा। अगर पेशेंट लेटा हुआ है तो मैंने ही बताया था, ये पोजीशन है 90 डिग्री शोल्डर, 90 डिग्री ऐसे, मीडियम लेटरल, ठीक है। और उसके बाद थंब में क्या क्या करेंगे? ठीक है, बैठ आ रहे समझ में आ गया पक्का? करा लोगे? आज बंद करो। सबसे पहले क्या करा दो? नीचे हाथ करो, एक हाथ आगे एक हाथ नीचे, एल्बो में पीछे रहेगा, पोजीशन ठीक नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा भी इसको आपस में एक दूसरे में करके देखो, प्रैक्टिस करो तभी आएगा, एक बार में नहीं आ जाएगा, ठीक है। अभी कर रहा सही कर रहा हो, लेकिन थोड़ा सा पोजीशन सही नहीं आ रही है, ठीक है। अगर गलत करोगे तो पेशेंट को भी दिक्कत होगी, तुम्हें खुद भी दिक्कत होगी, खुद ये दिक्कत होगी तो गलत तरीके से कराओगे तो तुम्हारे कंधे में दर्द हो जाएगा, कमर में दर्द हो जाएगा। एक बार कराने को ना, जब कई पेशेंट के साथ कराओगे ना तो पेन हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखो कैसे कराओगे, बैठो, ठीक है। अपर लिम्ब की बात हो गई, अब हम चलते हैं लोअर लिम्ब पे, इसको प्रैक्टिस करो, समझा कुछ नाम से। लोअर लिम्ब सबसे पहले हिप जॉइंट की बात करेंगे ना, हिप जॉइंट में फ्लेक्शन, फ्लेक्शन कैसे करेंगे? रेंज ऑफ मोशंस का होता है 110 to 120 डिग्री। हिप फ्लेक्शन समझ गया ना, ये पेशेंट सीधा लेटा हुआ है, इस तरह से पैर को उठाना, ये आपका हो गया फ्लेक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉन्ग लीवर। लॉन्ग लीवर में करना मतलब पैर सीधा है, ऐसे को जो घुटने का फोल्ड कर देंगे वो शॉर्ट लीवर हो जाएगा, फ्लेक्शन वो भी होगा और शॉर्ट लीवर, ये अभी लॉन्ग लीवर है, ठीक है। तो रेंज ऑफ मोशन में 110 to 120, इसका जो जहाँ तक जा रहा है 110 या 120 तक जाता है नॉर्मली, इससे ऊपर नहीं जाता है। उसके बाद पोजीशन ऑफ पेशेंट क्या होगी? स्पाइन लाइन, और पोजीशन ऑफ थेरेपिस्ट वॉक स्टैंडिंग, जो अपर लिम्ब में तो इसका रहेगा। थेरेपिस्ट होल्डिंग पोजीशन, राइट हैंड्स सपोर्ट एंड लिफ्ट पेशेंट्स लेग विद palm and fingers of top hand patient, knee and lower hand under hip, समझ गए? जैसे इसको पकड़ रखा है, एक हाथ आपका यहाँ रहेगा, एक हाथ यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये पोजीशन रहेगी। उसके बाद आता है लेफ्ट हैंड नीज फ्लेक्सस फुल रेंज, स्विंग फिंगर्स टू साइड ऑफ थाई, ठीक है। लेफ्ट हैंड कहाँ पे है, राइट हैंड कहाँ पे है, ठीक है। यही पोजीशन आपको करा दी, इसको कराओगे तो इस तरह को लगाना है, ठीक है, इस तरह से लगाना है। उसके बाद आता है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कितना होगा? 0 to 15 डिग्री। पोजीशन ऑफ पेशेंट हो जाएगी सुपाइन लाइन, ठीक है। Position therapy, standing therapist, right hand supports and lift patient leg with
lower hand heel. Left hand knees flexes to the swing fingers to side of thigh. Procedure क्या होता है? Amount of joint extension will be by the passive insufficiency of the hamstring. ठीक है, ये हो गया आपका एक्सटेंशन। इसका डायग्राम ये दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एबडक्शन। एबडक्शन की रेंज कितनी? 0 to 50। ठीक है, स्पाइन लाइन में ये होगा, थेरेपिस्ट पोजीशन सेम रहेगी। थेरेपिस्ट होल्डिंग पोजीशन क्या होगी? राइट हैंड ग्रास्प अंडर द एंकल, ग्रास्प अंडर द एंकल। ठीक है, और लेफ्ट हैंड कहाँ पे होगा? ग्रास्प अंडर द लोअर थाई। एक हाथ आपका कहाँ होगा? एंकल के नीचे, एक हाथ होगा थाइस के नीचे, लोअर थाइस के नीचे होगा। एबडक्शन करते हैं। ठीक है, प्रोसीजर क्या होगा? द थेरेपिस्ट राइट हैंड इज फुल रेंज ऑफ एबडक्शन एंड द अपोजिट लेग्स गोस टू बी इन partially abducted position. Keep the patient's hip and knees in extension and neutral to rotation as abducted are performed. जब abduction कराओगे तो ध्यान रखना है पेशेंट का हिप और नी जॉइंट वो कहाँ होगा? एक्सटेंशन रहेगा। जब करा रहे हो पैर एकदम सीधा रहेगा, ये नहीं कि हल्का सा मुड़ गया तो सही आपका मूवमेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर आप इस पैर को हल्का सा मोड़ दोगे तो यहाँ से ये उठ जाएगा। तो घुटने का मोड़ जब पैर उठ जाएगा, उठा के आप कराओगे तो वो एंगल सही नहीं रहेगा। तो हमेशा पैर जब भी आप एबडक्शन कराओगे स्ट्रेट रहेगा, नीज और हिप जॉइंट स्ट्रेट रहेंगे और उसके बाद आप इस तरह से हाथ रख के एबडक्शन कराना है। फिर आता है एडक्शन। एडक्शन की रेंज इसके अपोजिट हो जाती है, जो इसकी 0 to 50 तो 50 to 0 करो। ठीक है, पेशेंट पोजीशन सेम रहेगी, स्पाइन लाइन और थेरेपिस्ट भी सेम रहेगी। राइट हैंड और पेशेंट साइड में सेम सब कुछ रहेगा, बस में क्या बाहर आ रहा है इसमें अंदर ले जाओ। एडक्शन करो, ऐड हो रहा है ना। The therapist right hand is full range of adduction and the opposite legs goes to be in a partially abducted position. Keep the patient's hip and knee in extension and neutral to rotation as adducted are performed. ठीक है, इस पे क्या करना है? जब एडक्शन कराओगे तो ध्यान रखना दूसरा वाला जो पैर है जिस पैर का करा रहे हो उसके अपोजिट जो पैर है उस पैर को हल्का सा एबडक्ट करोगे। अगर एबडक्ट नहीं करोगे तो प्रॉपर आप मूवमेंट करा नहीं पाओगे। ठीक है, जैसे आप मान लो लेफ्ट पैर का करा रहे हो तो राइट वाले को हल्का सा बाहर करो, एबडक्शन नहीं करो। उसके बाद आप जैसे लिखा है keep the patient hip and knee in extension and neutral to rotation. So the therapist right hand is full range of abduction and opposite leg goes to be in a partially abducted position. ठीक है, हल्का सा आपको abduct कर देना जिससे कि आपको मूवमेंट पूरा मिलेगा। देखो ना, जैसे ये देखा हुआ है सीधा नहीं है, पैर देखो इस पैर पे करा रहे हैं, इस पैर को हल्का सा abduct कर दिया। ये होना चाहिए यहाँ पे हल्का सा यहाँ पर, जिससे कि पूरा एडक्शन इसको मिले। अगर नहीं करो तो आपस में पैरों टकरा जाएगा। ठीक है, अब आता है मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन की रेंज होती है 0 to 25 डिग्री। स्पाइन लाइन में होगा, इसकी थेरेपिस्ट की पोजीशन सेम रहेगी। अब आता है थेरेपिस्ट होल्डिंग पोजीशन। लेफ्ट हैंड द थेरेपिस्ट हैंड सपोर्ट फ्रंट ऑफ द लोअर थाई। ठीक है, फ्रंट ऑफ लोअर थाई पे सपोर्ट करेगा लेफ्ट हैंड। ठीक है, लेफ्ट हैंड फ्रंट ऑफ साइड। ठीक है, इसके बाद राइट हैंड डाउन द थेरेपिस्ट हैंड सपोर्ट फ्रंट ऑफ द लोअर टिबियल रीजन। लोअर टिबियल रीजन पे दूसरा हाथ रहेगा यहाँ पे। ठीक है, एक हाथ वहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। उसके बाद क्या है? Procedure the lower leg is then moved outwards to obtain medial rotation. Medial rotation में बताया था ना कि पैर जो है वो किधर जाएगा? ये बाहर जाएगा, अंदर जाएगा। medial का आधा तो ये जो एंगल है उसको बाहर करते जाएंगे, अंदर करते जाएंगे। medial मीडियल रोटेशन करा रहे, पैर को फ्लेक्स किया हुआ है 90 डिग्री में ना, और एंकल को बाहर लाओगे या अंदर ले जाओगे। मीडियल रोटेशन कराना है, क्या करेंगे? मीडियल कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा, अंदर जाएगा? वो तेज होगा।
अंदर अंदर बाहर जाएगा। मैंने क्या बताया आपको, जब पैर मुड़ा होगा, अब आप इसको अंदर करोगे, ठीक है, तो बात करो यहाँ की हिप में। हिप्स की जो बॉल है, जब उसको आप अंदर, इसको मूव अंदर करते हो तो बॉल का मूवमेंट ये हो रहा है आउटवर्ड, समझ रहे हो? तो जब मीडियल आप सोच रहे हो अंदर करते हो मीडियल हो रहा है, तो मीडियल नहीं हो रहा है, बॉल बाहर की तरफ जाएगी, आउटवर्ड हो रहा है, मतलब कि एक्सटर्नल रोटेशन, लेटरल। पैर अगर सीधा होगा तब आप अंदर मुड़ोगे, अगर पैर की पोजीशन ये है सीधी, तब आप करोगे तो ये मीडियल हो गया, ये लेटरल हो गया, पैर मुड़ा हुआ है। इसमें क्या अंदर आ रहा है तो लेटरल होगा, बाहर जा रहा है तो मीडियल। मीडियल की बात होगी तो एकदम बाहर की तरफ जाएगा, बाहर की जा रहा है, बॉल जो है अंदर मूव कर रही है। पैर आप ऐसे घुमाओ तो आप फील करो, अपने ऊपर फील कर सकते हो, जब पैर को बाहर ले जाओगे तो ये जो बॉल है ये ज्वाइंट की वो अंदर मूव कर रही है, तो मीडियल रोटेशन होता है। बात तुमने सही बोला, बाहर जाएगा, एंकल बाहर गया। शॉर्ट लीवर की बात हो रही है, लॉन्ग लीवर में अंदर जाएगा, ठीक है। शॉर्ट लीवर में कर रहा हूँ, पैर मोड़ के तो बाहर जाएगा, ठीक है। ये हो गया मीडियल, और लेटरल में जस्ट अपोजिट होगा, लेटरल के अंदर आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखो, मैंने कई बार इसको बताया था, आप खुद जानते हो, ठीक है। द लोअर लेग इज देन मूव आउटवर्ड्स, देखिए मीडियल की बात हो रही है, द लोअर लेग इज देन मूव आउटवर्ड्स, लोअर लेग जो था वो मूव आउटवर्ड्स, बाहर लोअर लेग हो गया ना, आउटवर्ड में बाहर हो जा रहा है, तो आपका मीडियल रोटेशन होता है, ठीक है। देखो द लोअर लेग इज देन मूव आउटवर्ड्स टू ऑब्टेन मीडियल रोटेशन, द सपोर्टिंग लेफ्ट हैंड मेंटेन द फ्लेक्शन एंड अलाउ द हिप टू पाइवोट एट द हिप, ठीक है। अपोजिट जो है आपका सपोर्टिंग हैंड है, वो लेफ्ट हैंड है, वो क्या करेगा, फ्लेक्शन को मेंटेन रखेगा, मुड़ेगा, पैर सीधा फ्लेक्शन पे मेंटेन करेगा, ठीक है। अब आते हैं लेटरल रोटेशन पे। मीडियल कितना था, 25 डिग्री था, ठीक है। लेटरल कितना होगा, 60 डिग्री, बहुत स्लो चलता है, 60 डिग्री, ठीक है। अब आज भाई सेम पोजीशन रहेगी, प्रोसीजर देखो, द लोअर लेग इज देन मूव इनवर्ड, ठीक है। लेटरल रोटेशन की बात हो रही है, द लोअर लेग इज देन मूव इनवर्ड, अंदर की तरफ आएगा टू ऑब्टेन लेटरल रोटेशन, ठीक है। बाकी सारी चीजें सही रहेगी, ये लेटरल रोटेशन है, इसमें अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं नी जॉइंट, हिप जॉइंट में होंगे, नी जॉइंट आते हैं। फ्लेक्शन की बात करते हैं, की रेंज होती है 0 to 120 डिग्री होती है नी जॉइंट। फेशियल पोजीशन होगी प्रोन लाइन, प्रोन लाइन मतलब प्रोन लाइन, फेशियल पोजीशन प्रोन लाइन से क्या हो, कैसे टाइप है, कैसे लेटाएंगे बताइए, तो 90 में रखो, प्रोन उल्टा हो गया, सुपिनेशन ये होता है, प्रोनेशन ये होता है, पेट के बल लेटा देंगे, प्रोन लाइन मतलब पेट के बल उल्टा लेटा देंगे, उल्टा लेटा देंगे, फेशियल पोजीशन प्रोन लाइन होगी, थेरेपिक पोजीशन सेम रहेगी। राइट हैंड काम करो, द थेरेपिस्ट हैंड प्लेस अंडर द एंकल, लेफ्ट हैंड द थेरेपिस्ट हैंड प्लेस साइड ऑफ द नी, ये देखिए इस उल्टा लेटा हुआ है, इस तरह से होगी पोजीशन। आप क्या करना, नी फ्लेक्शन करो, पैर को अंदर मुड़वा रहे हो, क्लियर है। प्रोसीजर क्या होता है, हिप शुड बी स्लाइडली इन फ्लेक्शन इन ऑर्डर टू कैरी आउट फुल नी फ्लेक्शन बिकॉज ऑफ द स्ट्रेच ऑन लेटरल स्टिमुलस, अगर आपको जो हिप जॉइंट होगा उसको फ्लेक्शन में रखना पड़ेगा, जिससे कि पूरा नी फ्लेक्शन आपका हो पाए। नी फ्लेक्शन हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंशन कितना होता है, 5 से 10 डिग्री होता है, 2 लाइन में भी होगा। थेरेपिस्ट पोजीशन क्या होगी, थेरेपिस्ट हैंड प्लेस्ड अंडर द एंकल, सेम पोजीशन रहेगी जो आपकी इसमें थी फ्लेक्शन। प्रोसीजर द पेशेंट इज साइड लाइन पोजीशन, द हिप पोजीशन, द हिप पोजीशन इज एक्सटेंडेड सो दैट फुल नी एक्सटेंशन इज पॉसिबल, ठीक है। इस तरह से पोजीशन बनेगी, ठीक है।
एक हाथ यहाँ पर रहेगा, दूसरा यहाँ पर रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, एंकल जॉइंट आते हैं। डॉर्सिफ्लेक्शन कैसे होता था? ये होता है या ये होता है? डॉर्सी ऐसे होगा या ऐसे होगा? बताओ। ऊपर होगा नीचे होगा? ऊपर ऊपर होगा। फर्स्ट सेमेस्टर पास हो गया, अभी तक मूवमेंट नहीं आता है, बताइए ऊपर होगा नीचे होगा? ऊपर होगा। डॉर्सल ये होता है ना, डॉर्सिफ्लेक्शन। प्लांटर ये होता है, प्लांटर फ्लेक्शन। जब नीचे होगा ये इस तरह से, तो ये प्लांटर फ्लेक्शन, ऊपर होगा डॉर्सिफ्लेक्शन। तो यहाँ बात हो रही है डॉर्सिफ्लेक्शन की, ऊपर की, ठीक है। पेशेंट पोजीशन सुपाइन रहेगी, थेरेपिस्ट पोजीशन सेम रहेगी। थेरेपिस्ट होल्डिंग पोजीशन क्या होगी? द राइट हैंड होल्ड द पेशेंट heel with bottom hand and the forearm along bottom of the foot, ठीक है। ये पोजीशन रहेगी। और बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, जब डॉर्सिफ्लेक्शन कराने का मान लो तो पेशेंट पैरालाइज है, तो आपसे कहा जाता है सारा उसको मूवमेंट कराइए। जब पंजे की कराने से मतलब पैर की, तो बहुत लोग क्या करते हैं, दोनों हाथ से पकड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे खिलाते हैं पंजे को, ठीक है। तो ऐसे से आप हिलाओ, दोनों क्या जैसे ही उन्होंने पोजीशन बनाई सही पोजीशन, और ऐसे से आप हिलाओगे, पहली बात तो मूवमेंट सही नहीं आएगा, ठीक है। या आपने एक हाथ यहाँ रख दिया, इस हाथ उठा के हाथ दिया होगा, बहुत ये भी गलती करते नीचे हाथ लगाओ, यहाँ पे हाथ रख दिया होगा, ऐसे से करा दें। ऐसे 10 बार कराओगे ना, तुम्हारे हाथ में पेन शुरू हो जाएगा। या बोला जाए इसकी ये चीज़ टाइट हो गई है, इसको बोलते हैं टीए, टेंडन ऑफ एचिलेस, है ना। ज़्यादातर जो स्पास्टिक पेशेंट होते हैं या जैसे बच्चे आते हैं जिनको पैरों में दिक्कत होती है, उनका ये टाइट हो जाता है, तो फुट ड्रॉप की पोजीशन होता है, प्लांटर में रहेगा, नीचे टाइट हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको स्ट्रेच कराना पड़ेगा, स्ट्रेचिंग। जैसे सेरेब्रल पैल्सी बच्चे आएंगे, उनको स्पास्टिसिटी होती है, या फिर पैरालिसिस का वो पेशेंट का स्ट्रोक हुआ है, तो मान लो उसको काफ़ी दिन से स्ट्रोक है, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हुई, तो नीचे टाइट हो जाएगी, क्योंकि पंजा चला नहीं पा रहा है, पंजा ऐसे से गिरा हुआ है, तो फुट ड्रॉप पे गिरा हुआ है, ये चीज़ क्या हो, टाइट हो गई ना, टाइट हो गया। फिर आप क्या करना है, उसकी स्ट्रेचिंग करानी है, उसको ढीला करना है, यहाँ से उसको पुश करना है। अब स्ट्रेचिंग कराने का तरीका क्या है, बहुत ऊपर हाथ लगाए यहाँ पे, स्ट्रेच करा रहे हैं, तो स्ट्रेचिंग नहीं होगी। क्या होगा, यहाँ पे जो लगाओ खाली कितने पे प्रेशर आएगा, यहाँ कोई प्रेशर नहीं आएगा, जितने प्रेशर आएगा पेशेंट को तकलीफ होगी, दर्द होगा, प्लस आपके हाथ में दर्द हो जाएगा, आप पूरा रिस्क से जोर लगा रहे हो। स्पास्टिक पेशेंट अभी आप करोगे पता चलेगा कितना ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, कि आसानी से हिलता नहीं है, ये चीज़ टाइट हो चुकी होगी, आप पूरी ताकत लगा दो तो कुछ असर नहीं होगा, वही का वही रहेगा, प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा, पता था यहाँ पर एंटस आ गया, दर्द चालू हो गया, ठीक है। तो क्या करना है, आपको इससे सपोर्ट देना है, जैसे इसको पकड़ा हुआ है, मान लो पेशेंट लेता है, उसका पंजा ये है, पंजे को आपने यहाँ लगा लिया, उसका पंजा यहाँ पे आ गया, फिर आपने क्या किया, पैर पे हाथ लगाया, इस तरह प्रेशर लगाया, आप इससे जोर दे दो, आपको पता नहीं चलेगा, पूरा आराम से स्ट्रेचिंग हो जाएगी उसकी। पंजा सोचो ये है, सीधा है, अब आप स्ट्रेच कर दो, नहीं जा रहा है, नहीं हो रहा है। अब ये चीज़ आप ऐसे कराओगे तो नहीं हो पाएगा, समझे बात मेरी। तो ये पोजीशन लेनी है आपको, अपने फोर आर्म से सपोर्ट कराओगे, कभी भी आपको तकलीफ नहीं होगी, और यहाँ से कराओगे पूरी स्ट्रेचिंग इसी पे आएगी, जिसका आप वर्क करोगे, है ना। ये नहीं कि जाके खाली फॉर्मेलिटी करनी है, आपका जो काम है तो कुछ कर रहा है तो उसका रिजल्ट आना चाहिए। मान लो आप कोई आपको देखने वाला नहीं, आपको कुछ काम कर दिया, करा के चला, जैसे भी करा करा दिए, काम पूरा किया, काम तो आपने पूरा कर दिया, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। अब 10 दिन तक ऐसे कराता रहोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा पेशेंट, लेकिन इस तरह से कराओगे तो पेशेंट रिजल्ट आएगा। और आपको ये मत सोचो कोई वॉच नहीं करता है, ठीक है, कोई ना कोई वॉच करता है, कोई नहीं वॉच करेगा, पेशेंट खुद वॉच करता है कि आप करा रहे हो, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, या उसका अटेंडेंट वॉच कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लोगों को देख रही है, सोचता है कोई मुझे देख लेता है, इसलिए सही कराना है। और दूसरा कोई देखे या ना देखे, आपको अपनी फील्ड में ऑनेस्ट रहना है, ईमानदार रहना है। आप मेडिकल फील्ड से, ठीक है, किसी को आप अगर फॉर्मेलिटी कर दो, धोखा दे दोगे तो क्या होगा, आप तो पैसा तो कमा दोगे, लेकिन ऊपर आप देखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कभी भी किसी को मिसगाइड मत करो, काम जहाँ करो वहाँ सही करो। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, तरीका जो होता है, जो आपका तरीका सही रहेगा वो आपके लिए फायदेमंद है, पेशेंट के लिए फायदेमंद है। अगर आप सही तरीके से कराओगे तो आपको भी दर्द नहीं होगा और
पेशेंट को रिजल्ट मिल गया है। ठीक है, ये हो गया डॉर्सी फ्लेक्शन की बात। अब आता है प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, पेशेंट पोजीशन सुपाइन लाइन रहेगी। अब थेरेपिस्ट होल्डिंग पोजीशन, द थेरेपिस्ट हैंड शुड बी प्लेस्ड ऑन डॉर्सम ऑफ फुट। डॉर्सम ऑफ फुट कहाँ पे हुआ? अभी बताया था, डॉर्सम ऑफ फुट। द थेरेपिस्ट हैंड शुड बी प्लेस्ड ऑन डॉर्सम ऑफ फुट। डॉर्सम ऊपर, डॉर्सी फ्लेक्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं डॉर्सम। तो आपके फुट का ऊपर का पार्ट डॉर्सम, ये प्लांटर हो गया, नीचे वाला प्लांटर हो गया। ठीक है, तो थेरेपिस्ट का हैंड कहाँ पर शुड बी प्लेस्ड ऑन डॉर्सम ऑफ फुट। तो आपका हाथ होगा पेशेंट के डॉर्सम ऑफ फुट पे, मतलब पंजे के ऊपर। लेफ्ट हैंड कहाँ पर सपोर्ट हील विद द लेफ्ट हैंड। दूसरा हाथ कहाँ पर होगा, देखिए डॉर्सम ऑफ फुट। ठीक है, दूसरा हाथ यहाँ पर होगा। ठीक है, इस तरह से आपको उसको लगाना है। ठीक, one hand on the dorsal and one on the plantar aspect of the mid foot with the hand crossing the foot, fingers on the medial side, the plantar flexion should be shortened. ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब आते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन याद है कैसे होता था? डॉर्सी प्लांटर इन्वर्जन बताया था ना, पंजा अंदर जा रहा है इन्वर्जन, ईवर्जन बाहर जा रहा है ईवर्जन। इन्वर्जन की बात करते हैं, रेंज कितनी 0 to 30 डिग्री। सुपाइन लाइन में होगा, थेरेपिस्ट पोजीशन सेम रहेगी। थेरेपिस्ट होल्डिंग पोजीशन क्या होगी? राइट हैंड प्लेस द हैंड ऑन द डॉर्सम ऑफ फुट। डॉर्सम फुट पे होगा, लेफ्ट हैंड काम होगा सपोर्ट अंडर द लेग। ठीक है, जैसा कि ये डायग्राम ठीक है, इस तरह से आपको मूव करना है। इन्वर्जन में अंदर की तरफ जा रहे हो तो इधर दिख रहा है, रिंकल दिख रहा है और पैर अंदर कम होगा। ठीक है, ये हो गया आपका इन्वर्जन। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा ईवर्जन। ठीक है, यूजिंग बॉटम हैंड प्लेस थंब मीडियल एंड फिंगर्स लेटेड टू जॉइंट ऑन आइदर साइड ऑफ हील, टर्न द हील इनवर्ड। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ईवर्जन। 0 to 20 डिग्री इसकी रेंज होगी और सुपाइन लाइन में भी होगा। थेरेपिस्ट पोजीशन सेम रहेगी। थेरेपिस्ट होल्डिंग पोजीशन क्या होगी? सेम रहेगी। प्लेस द हैंड ऑन द डॉर्सल ऑफ फुट, सपोर्ट अंडर द लेग। प्रोसीजर यूजिंग बॉटम हैंड प्लेस थंब मीडियल एंड फिंगर्स लेटेड टू जॉइंट ऑन आइदर साइड ऑफ हील, टर्न द हील आउटवर्ड। इसमें इन्वर्ट करना है, इसमें आउटवर्ड करना है, बाकी चीजें सब सेम रहेगी। ठीक है, देख रहे हो? इसमें क्या बाहर कर देना है, इसमें अंदर आ रहा था सब बाहर। ये ईवर्जन हो गया, वो इन्वर्जन का। ठीक है, तो ये मूवमेंट खराब हो गया ना आराम से, इसको खराब हो गया। इसको आप जैसे इन्होंने हाथ यहाँ लगा रखा है, इसको आप ऐसे कर सकते हो। एक हाथ ऐसे आप क्या कर, सबका थोड़ा तरीका होता है लगाने का। इसके आप दोनों हाथ ऐसे रख के इसको इन्वर्जन ऐसे कर सकते हो, सॉरी ईवर्जन और इन्वर्जन इस तरह। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो दोनों हाथ से, और इस तरह से भी कर सकते हो। इसका दोनों का तरीका होता है। प्रैक्टिकल जो क्लासेस होंगी तो एक बार हम इसको डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे। अच्छा, किसी को एक को बिठा के मॉडल बना के यहाँ टेबल है नहीं, मतलब ये बता देते हैं, तो उससे आपको अपने हो जाएगा। ठीक है, अब आता है सर्वाइकल स्पाइन। सर्वाइकल स्पाइन कहाँ होती है? सर्वाइकल यहाँ होती है। सर्वाइकल क्या होती है? ये होती है, ये होती है, ये होती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ये सबसे ज़्यादा आता है। कहाँ होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस? गर्दन में 7 हड्डी होती है, ये सर्वाइकल है। ठीक है, याद रखो दोनों दिन। सर्वाइकल फ्लेक्शन कैसे कराएंगे? पेशेंट को सुपाइन लाइन में बैठा देंगे, थेरेपिस्ट पोजीशन सेम रहेगी। अब आता है थेरेपिस्ट होल्डिंग पोजीशन। बोथ हैंड, द हैंड दोनों हाथ जो उसके होंगे, द हैंड प्लेसमेंट स्टैंडिंग एट हैंड ऑफ ट्रीटमेंट टेबल। ठीक है, सिक्योरली ग्रास्प पेशेंट्स हेड बाय प्लेसिंग बोथ हैंड अंडर द ऑक्सीपिटल रीजन। क्या किया आपका पेशेंट ऐसे लेटा हुआ है, उसको थोड़ा सा बाहर निकाला, उसके सर को बाहर निकाला। ठीक है, नेक ये पार्ट जो है यहाँ तक है और इसके ये पार्ट है ये टेबल के बाहर निकाला। दोनों हाथ आप नीचे लगा दिए, उसके सर के पीछे यहाँ पे ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब आपको इस तरह से करना है मूवमेंट।
ठीक है। बोथ हैंड द हैंड प्लेसमेंट स्टैंडिंग एट एंड ऑफ ट्रीटमेंट टेबल सिक्योरली ग्रास्प पेशेंट्स and by placing both hand under occipital region, ठीक है। प्रोसीजर का लिफ्ट द हैंड as to declare nodding chin towards larynx to flex the head on legs, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ ऐसे तक निकाल दिया उसके बाद और ये आप फ्लेक्सिंग करा रहे हो ऊपर की तरफ उठा रहे हो हाथ आपका। और ये ध्यान रखना है एक्सरसाइज में रिस्की होता है, जल्दी छोड़ दो देना, समझ लो ना, छोड़ दो क्या हुआ, या तो गर्दन से टकरा जाएगी या यहाँ पे चोट लग जाएगी, इंजरी हो जाएगी, ठीक है। इसको बहुत संभाल कराना है क्योंकि आप करा रहे हो, पेशेंट अगर नॉर्मल है तो एक बार संभाल लें, बाई चांस कोई बच्चा है या पेशेंट इस तरह का जो अपनी नेक को नहीं कंट्रोल कर पा रहा, उसका वीक है पार्ट, हमें छोड़ो के खड़ा से नीचे लगाएगा या मान लो अभी कोई रखा है या कुछ भी लगा हुआ है तो टकरा जाएगा, तो रिस्क है, थोड़ा संभाल लेना, ठीक है ना। ये चीज़ सेम प्रोसीजर है एक्सटेंशन का भी, इसका जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। फ्लेक्शन ऊपर जा रहा था, एक्सटेंशन में नीचे जा रहा था, ठीक। इसको आप बैठा के भी करा सकते हो, पर ये लेटा के जो है रिलैक्स पोजीशन होती है, इस पोजीशन में आराम से फ्री एक्टिव मूवमेंट है, पैसिव मूवमेंट करा सकते हो। बैठा के कराओगे तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इस तरह से करा सकते हो। हो गया। अब आता है लेटरल फ्लेक्शन। लेटरल फ्लेक्शन कैसे कराओगे, सेम पोजीशन रहेगी, सुपाइन लाइन या सिटिंग, ठीक है, सेम रहेगा, एज पे रहेगा, बस आपको क्या करना है, अभी आप पहले ऊपर की फ्लेक्शन हो गया, नीचे की एक्सटेंशन हो गया, फिर क्या किया साइड, ठीक है, साइड फ्लेक्शन, साइड में आपको मूवमेंट कराना है सर्वाइकल का, इसको लेटरल फ्लेक्शन भी बोलते हैं। फिर आता है आपका लंबर। लंबर क्या होता है, लंबर स्पाइन, कौन सी, ये नीचे वाली है ऊपर वाली, ये वाली, ये होती है, ये होती है ऊपर नीचे करो कुछ तो होगा ये, कौन सी होती है, सबसे ऊपर क्या होता है सर्वाइकल, उसके बाद थोरैसिक, लंबर, थोरैसिक आपका यहाँ तक आता है, उसके बाद लंबर शुरू होता है, लंबर है, ठीक है। लंबर आपका नीचे आएगा, ठीक है। लंबर की एक्सरसाइज हो रही है। राइट हैंड बीइंग बोथ ऑफ पेशेंट नीज टू चेस्ट बाय लिफ्टिंग अंडर द नी, दोनों उसके घुटने में मुड़ा मोड़ देना आपको। लेफ्ट हैंड फ्लेक्शन ऑफ स्पाइन अक्रॉस एज हिप पास लेग्स टू रेंज एंड pelvis start to rotate posteriorly, है ना। प्रोसीजर ग्रेटर रेंज ऑफ फ्लेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय लिफ्टिंग अंडर पेशेंट सेक्शन ऑफ दिस लोअर हेड, ठीक है। ये डायग्राम समझ आ गया। अब आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन होगा कोन लाइन, ठीक है। फ्लेक्शन होगा तो स्पाइन में, ये होगा कोन में। राइट हैंड प्लेस्ड ऑन अंडर द राइट अंडर द थाई, लेफ्ट हैंड काम द थाई, द लेफ्ट हैंड प्लेस्ड ऑन pelvic region, ठीक है। उल्टा निकाल दिया आपने, हाथ यहाँ लगाया और ऊपर की तरफ उठा दिया, उल्टा पेशेंट उल्टा निकाल हुआ है, तो ये क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, ठीक है। पीछे की तरफ दर्द बनता है, ये हो गया आपका लंबर एक्सटेंशन। अब आता है रोटेशन। लंबर रोटेशन कैसे करेंगे, ग्रुप लाइन में होगा, राइट हैंड द हैंड प्लेस्ड ऑन द नी, ठीक है, लेफ्ट हैंड द हैंड प्लेस्ड ऑन द शोल्डर, पेशेंट को लेटा दो सीधा, दोनों घुटने मुड़वा दो। अब क्या करना, एक हाथ आपने रखा उसके लेफ्ट शोल्डर पे और एक हाथ रखा नीज पे, ठीक है, जैसे फिर आपको इस तरह से मूवमेंट करना है। ये हो गया आपका रोटेशन, समझ गए ना। जब राइट साइड मोड़ोगे तो हाथ लेफ्ट पे रहेगा, जब लेफ्ट मोड़ोगे तो हाथ राइट पे रहेगा, अपोजिट रहेगा, समझ गए। ये आपका पैसिव मूवमेंट लगभग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। वीडियो बंद कर दो।